इस घटना को मैंने देवराहा बाबा की पुस्तक से लिया है। एक भक्त थे, बड़े श्रद्धालु। पूरी आस्था से वे मां शक्ति की पूजा अर्चना करते थे। उनकी भक्ति से देवी प्रसन्न हो गई। वे उनके सम्मुख प्रकट हुई और भक्त को वरदान के रूप में उन्होंने एक सुंदर शंख दिया। मां, मैं इस शंख का क्या करूंगा? जिस किसी भी वस्तु की इच्छा हो, जिस किसी पदार्थ की जरूरत हो, तुम इस शंख को फूंक देना, तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। किंतु एक बात याद रखना कि इस शंख को फूंकने से जितना तुमको प्राप्त होगा, उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को भी प्राप्त होगा। देवी वरदान देकर अंतर्धान हो गई। भक्त शंख पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हर वरदान होता ही है दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। सिद्धियां तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग जन कल्याण के लिए हो। उस भक्त को शंख पाकर आनंद तो हुआ, लेकिन उसके साथ लगी शर्त उसे अच्छी नहीं लगी। वर्षों तक कठोर तप करने पर उसे वरदान मिला और उससे बिना कुछ किए कराए पड़ोसी को दूना लाभ हो जाएगा, यह सोच सोचकर भक्त बहुत परेशान हुआ। उसे पहली बार देवी के न्याय पर संदेह हुआ। भक्त जब घर पहुंचा तो उसे एक सुंदर घर की कमी महसूस हुई। रहने के लिए एक अच्छा मकान तो चाहिए ही। उसने कामना की कि उसकी कुटिया राजप्रसाद की तरह सुंदर बन जाए। उसके शंख फूंकते ही महल बनकर तैयार हो गया। भव्य अट्टालिका खड़ी हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ वह। घूम घूम कर देखने लगा। जब वह सिंह द्वार से बाहर निकला तो ठगा रह गया। उसके प्रसाद के ठीक सामने वैसे ही दो भव्य महल खड़े थे। वे पड़ोसी के थे। भक्त का चेहरा उतर गया। तब किया उसने और पड़ोसी को मुफ्त में दुगना लाभ हुआ। वह बेचैन रहने लगा। उसे धन की जरूरत हुई। वह शंख फूंकना नहीं चाहता था। उसने अन्य उपायों से धन प्राप्त करने की सोची, किंतु वैसा संभव नहीं हुआ। कोई उपाय नहीं देखकर उसने शंख फूंक दिया। शंख के फूंकते ही उसके सामने हीरे मोती जवाहरातों की बड़ी सी ढेर लग गई। उसने मालूम किया तो पड़ोसी के यहाँ वैसी दो ढेरों का पता चला। वह कुढ़ने लगा। पड़ोसी की अनायास उन्नति उसे बुरी तरह खटकने लगी। वह इसके निराकरण का उपाय सोचने लगा। आखिर उसे रास्ता सूझ गया। वह दौड़कर पूजा घर में गया और उसने कामना की, मेरे महल के सामने 4 कुएं खुद जाएं। शंख के बजते ही महल के प्रमुख द्वार के सामने 4 कुएं खुद गए। उसके पड़ोसी के भवन के सम्मुख भी 8 कुएं बन गए। भक्त प्रसन्न हो गया। उसे यह सोच सोचकर खुशी हो रही थी कि चलो, पड़ोसी का कुछ तो रास्ता रुका। वह भूल गया कि रास्ता तो उसका भी रुक गया है। ईर्ष्या की आग में बड़ा उत्ताप होता है। वह जंगल की आग की तरह होती है। इसकी जलन में आदमी विवेक खो देता है और अपनी हानि उठाकर भी दूसरों की क्षति करने को उद्यत रहता है। उस भक्त ने भी यही किया। उसने कामना की कि उसकी एक आंख फूट जाए। शंख बजाते ही उसकी एक आंख चली गई। वह काना हो गया। फिर भी उसे सुख मिला कि चलो, पड़ोसी तो दोनों आंखों से हाथ धो बैठा। ईर्ष्या ऐसी ही बुरी है। ईर्ष्या करने वाले का तो अनहित होता ही है। उसके संगी साथी और पास पड़ोस का भी अनभला हो जाता है। वह अपना ही नहीं, पड़ोसियों का भी बुरा करता है।